हम देखते हैं अपना दूसरी शिफ्ट का एनालिसिस एसएससी सीएचएसएल के कुछ क्वेश्चन जो बेहतरीन है आए हुए हैं हमारे पास हैं, उनको हम करते हैं, देखते हैं कैसे होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था आज a प्लस बी बराबर है 59, a इंटू बी बराबर है 1150। तो आपसे पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो इसको बहुत सिंपल सा है, कैसे करेंगे देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, 59 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1150। तो a कितना हो जाएगा, 59 का स्क्वायर करेंगे तो देखो 9 81, ठीक है, 3581 होगा। ये 3534 सॉरी ये 3481 होगा और माइनस 11 दूना 22 50 2300 ये होगा। ठीक है, घटा देंगे इसको तो 2300 और 3400 1181 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था पहला जो कि सिंपल सा था, पेपर में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। देखो अगला क्वेश्चन क्या था कि a प्लस बी प्लस सी बराबर है 0, तो आप और ए बी सी बराबर है 12। तो आपसे पूछ रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है कि जब a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है 0 तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होती है 3abc। तो 3abc का मतलब क्या हो गया, इंटू 12 बराबर 36 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, एक कोई वस्तु है जो बेची जाती है सीपी पर, जो सीपी पर बेची जाती है, पहली बार में उसे यानी सीपी इक्वल है, पहली बार में उसे 40% का मुनाफा होता है, दूसरी बार में उसे 40% की हानि होती है। तो आपको पता है कि जब सीपी इक्वल है, 100 रुपए की चीजें 140 में बेची जा रही, एक बार 100 रुपए की चीजें कितने में 60 में बेची जा रही, तो उसे ना तो फायदा होगा ना तो नुकसान होगा, यानी जो एवरेज होगा उसका वो 0 के बराबर होगा, नो लॉस नो प्रॉफिट। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन था आपका, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसमें सेंट्रॉइड दिया हुआ था, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सेंट्रॉइड है, तो सेंट्रॉइड और वर्टेक्स के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए इसका सेंट्रॉइड है, ठीक है, इसको मिला दिया तो सेंट्रॉइड और एबीसी एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, ए हो गया। तो ए वाली डिस्टेंस आपसे पूछी हुई थी, आपको पता है कि त्रिभुज की मध्यिका उसे 2:1 रेशियो में काटती है, तो अगर ये 2 है तो ए 1 होगा, और पूरे में पूछ रहा है 2 कितने में 3 में, और इसकी साइड आपको दे रखी थी, साइड थी 27। आपको पता है कि जब इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड पता है तो उसकी हाइट कितनी होती 27 इंटू √3/2। ठीक है, √3/2 ए होती है साइड, अगर आपकी साइड ए हो तो इसको काट देंगे, 3 नेम 27, 2 से 2 कट गया, 9√3 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें ए वर्टेक्स से दूरी पूछी गई थी। अगला सवाल हम देखते हैं अपना। देखो अगला सवाल क्या है, एक सर्कल है जिसकी 2 टेंजेंट खींची गई हैं, अगर ये बिंदु ए पर काटती हैं ए बी और सी, ए इसका सर्कल सेंटर O है, तो आपसे पूछा गया था इस एंगल का मान क्या होगा, इस वाले एंगल का मान। तो आपको पता है कि देखो अगर हम इसको मिला देते हैं और इस एंगल की वैल्यू आपको दे रखी थी, इस एंगल की वैल्यू थी 118 डिग्री। वैसे मैं आपको बता दूं इसका मान होता है कि जो ए वाला एंगल होगा इसका मान होगा एंगल A/2 यानी 59 डिग्री। ठीक है, समझ गए। वैसे देख लो कि जो दोनों कोण होते हैं एक दूसरे के संपूरक होते हैं, यानी सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। 118 है तो ए कितना होगा, 118 कम कर देंगे तो ये 62 होगा, और जब 62 होगा तो ए रेडियस है और ए रेडियस है, दोनों बराबर है, यानी किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर है तो तीसरी भुजा के साथ बने हुए कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो 118 डिग्री इन दोनों का टोटल आ जाएगा, आधा करेंगे तो 59 डिग्री आपका आंसर होगा। तो अगला सवाल देखते हैं। देखो अगला सवाल है आपका, अगला सवाल आपका था कि 2 ट्रेनें हैं जो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ये 2 बिंदु हैं P और Q, 2 ट्रेनें हैं जो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं 90 किलोमीटर प्रति घंटा
90 किलोमीटर प्रति आवर और एक है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है कि यदि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 130 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा तय करती है तो वो कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगी। देखिए, तो 130 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं दोनों, एक ट्रेन दूसरी से 130 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा तय करती है तो कितनी स्पीड में कर रही होगी ज़्यादा, 20। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20, काट दो तो कितने में मिलेगी, 6.5 घंटे बाद। एक दूसरे को वो 6.5 घंटे बाद मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका सवाल हो गया। अगला सवाल था आपका एक कंपाउंड इंटरेस्ट से आया हुआ सवाल है, उसमें कह रहा था कि आपको दिया हुआ था t बराबर 2 ईयर है, यानी समय है 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, प्रिंसिपल है आपका 8500। आपसे पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो देखिए 8500 9% निकालेंगे तो इसका 9% सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 9×45 765, ये भी 765 होगा। फिर इस पे कंपाउंड लगता है, यानी 9% इंटू 9/100, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये आएगा 9×45 6885 और 2 अंक बाद 10, मतलब जब इन तीनों को जोड़ देंगे यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो जोड़ दो, ये कितना आ जाएगा 1598.85। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो ये सिंपल सा सवाल था, कुछ नहीं करना था इसमें। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या था, एक टाइम एंड वर्क से डबल वाला जो होता है ना, वो सवाल आया हुआ था कि a प्लस बी किसी काम को करता है 3 दिन में, b प्लस सी उसी काम को करता है 4 दिन में, c प्लस ए उसी काम को करता है 6 दिन में। तो इनका एलसीएम लेना है हमें, यानी पूछ रहा था एक काम को कितने दिन में करेगा सिंगल में। ठीक है, तो इनका एलसीएम लेंगे, 12 आएगा तो 3 चक्कू 12, 4 तियाँ 12, 6 दूनी 12, यानी एक टोटल एफिशिएंसी कितनी आएगी, a प्लस बी प्लस सी की आधी हो जाती है, क्योंकि 2a 2b 2c हो जाते हैं तो आधी हो जाएगी। 4 3 7 2 9/2 आएगा, यानी 4.5 आएगा। तो a प्लस बी की इफिशियंसी हो गई 4.5। आपको खाली एक ही चाहिए, यानी b प्लस सी को घटाना होगा। तो b प्लस सी कितना है, 4 है, तो a की कितनी आ जाएगी, b प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है, सॉरी 3 है, तो a की खाली कितनी आ जाएगी 1.5। इससे भाग दे दो तो ये 0 आएगा, 15 8 120, तो इसका आंसर आएगा 8 डेज। ठीक है, तो अगला सवाल अब हम देखते हैं। अगला सवाल आया हुआ था हमारा त्रिकोणमिति से। देखो कौन सा त्रिकोण सवाल है, डायरेक्ट टेबल से पूछा हुआ सवाल है। अगला सवाल है त्रिकोणमिति का। देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 45 प्लस टेन स्क्वायर 45 माइनस कॉसेक स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगी। आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा था। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर 60 का मान कितना होता है 3/4 प्लस सेक स्क्वायर 45 कितना होगा 2 प्लस 1 माइनस सेक स्क्वायर 30 का 2 दूनी 4, तो 3/4 माइनस 1, 4 एकम 4 में से 3 गया, 1/4 माइनस का आपका आंसर होगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या है भाई, 3 cot x प्लस 2 tan x बराबर 5 है। तो आपसे पूछ रहा है 9 cot स्क्वायर x प्लस 4 tan स्क्वायर x की वैल्यू क्या होगी। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 cot x है, यहाँ पे 9 cot स्क्वायर x है, यहाँ पे 2 tan x है, यहाँ पे 4 tan स्क्वायर x है, यानी इसका स्क्वायर हो रहा है। तो जब इसका स्क्वायर हो रहा है तो आप देखो कि वो तो हो जाएगा, तो 25 माइनस एक tan और cot कट जाएगा, तो 2 दिया 6 दूनी 12, तो माइनस कर देंगे, आंसर आएगा आपका 13। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला सवाल आपका आया हुआ था परसेंटेज का कि 35,600 जब 34,888 हो जाते हैं तो इनका प्रतिशत कितना कम या ज़्यादा हुआ। तो देखो 35,400 से 34,888 हो गए, तो कितने हो गए 35 34 888 112 712, 712 कम हो गया, क्या हो गया माइनस हो गया, कितने पे हो गया 35,600 पे।
600 पे तो 100 पे कितना होगा, यही पूछ रहा है। तो हो गया 2% आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये सवाल देख लिया आपने। अगला देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि कोई राशि है वो आपकी 8 से 11 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 8 से 11 हो जाती है। तो बढ़ी हुई राशि का यदि मूल्य 33,000 रुपये है तो पहले कितना था? ये 33,011 की वैल्यू दी हुई थी, तो इंटू 3,000 हो जाएगा। 11 तिया 33 इंटू 3,000 हो रहा, तो ये भी तो 3,000 गुना हो रहा होगा, तो ये कितना होएगा? 24,000। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज CHSL के कुछ क्वेश्चन थे जो आपको ठीक लगे होंगे।